एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौ सिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवदाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम गाथा 200 चरण योग चूली का अधिकार गाथा 241 पृष्ठ 471। समसत्तु बंधु वग्गो समसुह दुःखोपसंसृणिन्द समो समलोठ कंचणो पुण जीवित मरणे समो समणो। कल का अंतराय रहा, लेकिन आज चर्चा बहुत आनंददायक रहेगी आपको। हमने जो पुण्य शब्द के बारे में बात कही थी कि पुण्य कह के आचार्य कुछ और अलग बताना चाहते इनसे, वह अलग बताया तो था, लेकिन उस गहराई तक नहीं पहुंच पाया था जो आज आए। सुनिए, जीवन और मरण, इन संज्ञाओं का नियामक कौन है? किनके आधार पे आप तय करते हैं कि ये जीवित है या मृत? जैन दर्शन किस चीज के आधार से किसी को जीवित या मृत कहता है? 10 प्राण, सामान्य तौर पर प्राण। प्रवचन सार में भी यही प्रयोग किया गया। शुरू में प्राणों की चर्चा आई, उस समय आपको सारा इसका खुलासा करके बताया। अब प्रश्न ये है कि जो श्रेणी आरोहण करने को तत्पर है, तो उसके परिणामों की जाति, उसकी मानसिक तैयारी कैसी होगी? श्रेणी जैसी या छद्मस्त जैसी? उसे जानकारी में है, अभी वह स्वरूप में पूरी तरह आरूढ़ नहीं हो गया, लेकिन उसकी मानसिकता कैसी होगी? जैसे एक बच्ची का रिश्ता तय होता है, तब भी कुछ कुछ लगता रहता है। जिस समय घर से वह उसकी 7 फेरों के बाद विदाई हो रही होती है और उससे कहे कि अब तुम घर से बाहर दरवाजा निकालना, पैर निकालना, तो वो दरवाजा, वो देहली उसने जीवन में लाखों बार लांघी थी, लेकिन एक बार लांघने के पहले से जो उसके मन का परिवर्तन था कि अब ये घर मेरे लिए पराया हो चुका, अब ये मेरा है ही नहीं, ये चेंज जो हुआ ये कैसे? अभी उस घर में है, उस घर को छोड़ा नहीं है, निकली नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से उसका त्याग कर चुकी। अब उसमें कोई चीज उसे अपनी नहीं लगती। जिस अधिकार से पहले उठा लेती थी, जिस अधिकार से पहले कह लेती थी, अब वो नहीं कर सकती। समझ गए? जब एक राग की स्थिति में ये हो सकता है, तो जो वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं, उनके परिणामों की जाति क्या होगी? उनके परिणाम पहले से उसी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे या नहीं होंगे? तो ये पुणो क्यों कहा? क्यों?
क्योंकि अब वह उस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक जो बताया था वो अलग बात थी, अब जो बता रहा हूं वो अलग बात है। क्या? अब वो उस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं कि जिसमें जीवित और मरण इनका भेद नहीं किया जा सकता, ये संज्ञाएं लागू नहीं पड़ती। आप जीवित हो या देह छूट रही, क्या हो रहा, कोई मतलब नहीं, कोई संज्ञा लागू नहीं पड़ सकती। आप कल्पना करिए कि जो देह जो अभी श्रेणी आरोहण कर रहे हैं उनके मरण हो सकता है क्या? ध्यान से सुनना जरा। मुकेश जी भाई साहब, क्या पूछा? श्रेणी आरोहण करने वालों के मरण हो सकता है क्या? सोच समझ के उत्तर दे भाई। श्रेणी के बीच में नहीं होगा पर मरण तो होगा, देह तो छूटेगी ना कभी ना कभी तो। विपिन जी, कभी ना कभी तो देह छूटेगी ना, तो मरण तो होगा ही होगा ना। आप समझ गए? निर्वाण होगा, मरण नहीं होगा। तो मरण जिनके होना नहीं है और 10 प्राणों से जीवित आप कहते थे, तो 10 प्राणों से जीना उन्हें है नहीं है। उस बच्ची के लिए अब अपने सगे माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, उनके घर की हर चीज पराई हो गई। जिस पर आज तक, जिस कमरे पे मेरा कमरा, मेरा बेड, मेरी अलमारी, हर चीज पे अधिकार था, वो हर चीज पराई हो गई। अब उसको यदि कोई का उपयोग करना हो तो पूछ के करेगी। समझ गए ना? आप चेंज सोचो, भावनात्मक रूप से कितना परिवर्तन है। तो जिन 10 प्राणों से अभी तक अपने आप को जीता था, जीवित मानता था, जरा मैं दम घुट जाए, ये हो गया, वो हो गया, ये जो मानता था, श्वासोच्छ्वास से जीवित है। अभी ऑक्सीजन की कमी के कारण दुनिया के कांड हो गए। समझ गए ना? ये सब चीजों को सोचो। पंचवी इंद्रिय पाणा मणवच काये सूत्रिणी बल पाणा है, आण पाणा पाणा आउग पाणेन होंती 10 पाणा। ये जो गोमट सार में कहते हैं, क्या है ये? पंचवी इंद्रिय पाणा। बताइए किस इंद्रिय से काम लेगा श्रेणी आरोहण करते समय? मन वच काय, मन से, वचन से, काय से, किससे काम लेगा? किसका विकल्प रखेगा? किसी का। आणपाणा, श्वासोच्छ्वास तो हो गई। आपको विश्वास नहीं होगा, ये एक सत्य है। केवली के श्वासोच्छ्वास नाम की कोई चीज नहीं होती। क्यों? ये श्वासोच्छ्वास भी शरीर की क्रिया है और ये बिना उपयोग के ये योग संचालित नहीं होता। इसीलिए अब आप याद रखना, इसीलिए कुंदकुंदाचार्य देव ने इसी प्रवचन सार ग्रंथ में 4 काम बताए जो केवली के मायाचारो वित्तीर्णम के रूप में होते। ठाण, ऋषेज, विहारा, धम्मोपदेशो। 4 के अलावा 5वां कार्य केवली के नहीं। नहीं तो आणपणा भी कह देते, श्वासोच्छ्वास भी कह देते। जो योग संबंधी क्रियाएं हैं 4 होंगी, और कैसे होंगी? मायाचारो वित्तीर्णम, वो ऑटोमेटिक होती रहेंगी। उसके लिए उन्हें उपयोग लगाने की जरूरत नहीं, और जब तक उपयोग नहीं लगे तब तक योग उनका कह नहीं कहलाता। उपयोग लगे उसमें तो योग उसका कहलाए। नहीं आया समझ में? किसी ने कल्पना करना, थोड़ा सा, मैं किसी के हिंसा की बात नहीं करना चाहता, विषय समझाने के लिए दृष्टांत दे रहा हूं। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मर्डर किया, हाथ उंगलियों के निशान उसके, चाकू उसके हाथ में, उसी चाकू से हुआ, चाकू पे वही ब्लड लगा, उतना ही गहरा घाव, सारा कुछ वही है। अब बताओ वो फांसी चढ़ेगा कि नहीं?
कोई साधन ऐसा नहीं कि वो बचे। सारे एविडेंस उसके खिलाफ है और पक्के हैं। किस माने प्लांट किए हुए नहीं है, पक्के हैं, असली हैं, ओरिजिनल है। अब बताओ उसको फांसी की सजा होगी कि नहीं? एक कंडीशन में बिल्कुल नहीं होगी, यदि कोई प्रूफ कर दे कि इसको हिप्नोटाइज करके किया गया। ये अपने होश में नहीं था, ये दूसरे के इशारे पे चल रहा था, अपने इशारे पे नहीं चल रहा। इससे तो पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूं। क्यों विपिन जी? उस योग की क्रिया का जिसमें उसका उपयोग जुड़ा हुआ नहीं है, उस योग की क्रिया का कर्ता क्या वो कहलाएगा? भाई साहब, बात कुछ गहरी और सूक्ष्म है, जरा विचार करना। अभी तो 8 प्राण तो आपको जल्दी समझ में आ गए, काम नहीं लेते। 9वां प्राण जरा समझना पड़ेगा, और 10वां प्राण उससे भी कठिन है, वो भी समझाऊंगा, सिद्ध करके बताऊंगा कि जब किसी प्राण से काम नहीं लेते तो 10 ही पाड़े ही जो जीवति सो जीवो। समझ गए ना? ये अंतर है, और ये चीज कल्पित नहीं है। जो जीवित रहना, एक जीव कहलाना, चैतन्य गुणों के कारण चेतन और जीव कहलाना वो अलग चीज, और जीवित रहना वो अलग चीज। जीवित रहना एक क्रिया है और जीव एक संज्ञा है। भाई साहब, अब हम बहुत सी चीजों को, असल में हमारे एवरेज जितने विद्वान है ना, वो हमारे भाई साहब वही तो हुआ। तुम अभी ज्ञानियों के एक एक मात्रा में अंतर पड़ता है, तुम तो पूरा शब्द बदल रहे हो और कहते वही हुआ। बहुत बड़ा अंतर पड़ गया। जीव एक संज्ञा है, नाउन है, वो नाम निक्षेप है, आपको जीव ही कहा गया। समझ गए ना? वो जीवत्व शक्ति के कारण जीव तो कह सकते, लेकिन जीवत्व शक्ति के कारण जीवित संज्ञा नाम नहीं, क्यों? जीवित संज्ञा मरण से सापेक्ष। सिद्ध जीवित है। अब अंतर समझ रहे? जीव तो है लेकिन जीवित नहीं, क्योंकि जीवित संज्ञा मरण से सापेक्ष। थोड़ा थोड़ा उपयोग लगाएंगे ना, जो ऐसी चर्चा सुने तो फिर जिसे कह रहे जो इस लेवल की चर्चा में आनंद ले ले, उसे और किसी में मजा ही नहीं है। बारीकी से एक एक चीज को सावधानी से देखना, सावधानी से विचार करना। चिन्हवाणी हमें क्या सिखाती है? हम तो मंगलाचरण में पढ़ते थे, श्रोतारा सावधान तया श्रृण्वन्तु। क्यों भाई साहब, पढ़ते थे कि नहीं? सावधान नहीं हो तो तुम्हारा सुनना बेकार है, बेकार है सुनना। यहां बैठ जाते हो ऑनलाइन, इससे कोई कीमत नहीं है। समझ गए ना? बहुत सावधानी की बात है। तो क्या कहा? आण पाणा पाणा, जो जीवित कहा गया, यहां जीवित शब्द प्रयोग किया आचार्य ने, जीव शब्द प्रयोग नहीं किया। जो जीवित कहा गया वो संज्ञा कैसे है? प्राणों से है। जीवित नाम प्राणों से है, जीव नाम प्राणों से नहीं, जीवित नाम प्राणों से। ये बारीक अंतर हम नहीं समझ पाए। समझ गया ना? तो जो जीवित कहा वो 10 प्राणों से कहा। अब 10 में से जितने चाहे माइनस करते जाओ। हम हमेशा 10 प्राणों से नहीं जीते, एक इंद्रिय 10 प्राणों से नहीं जीते, 4 ही रह जाते उनके। होते कि नहीं होते? किसी के 4, किसी के 6, क्योंकि रसना बढ़ते ही 2 बढ़ते ना, एक नहीं बढ़ता, वचन बल भी बढ़ जाता। तो 4 के बाद 6, फिर 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते हैं। लेकिन कम से भी जी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके बिना नहीं जी सकते। समझ गए ना? उनमें देह से उपयोग, काय बल भी छूट सकता है, उपयोग माने उपयोग की दृष्टि से, लेकिन श्वासोच्छ्वास नहीं छूट सकता। ये चलता ही रहता है। लेकिन ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, तीर्थंकर केवली समोषण में विराजमान कोई भी, उनके 4 क्रियाएं कहीं जो उपयोग के बिना मायाचारो वित्तीर्णम होती हैं,
वो 4 क्रियाओं में श्वासोच्छ्वास नहीं है, और चारों क्रियाएं देह संबंधी। ठाण खड़े होना, बैठे से खड़े होना, खड़े से बैठना निषेध, विहारा विहार करना, और धर्मोपदेश देना। ये 4 क्रियाएं बिना उपयोग के अकेले योग से हो सकती हैं, और इन चारों क्रियाओं में 10 प्राणों की कोई क्रिया नहीं, क्योंकि उनका जो धर्मोपदेश होता है वो रसना इंद्री से नहीं होता, होंठ हिले बिना होता है। आप बोलते हो कुछ भी तो ये तंत्र ऐसे भी बोलोगे तो नाक से निकलेगा तो ये तंत्र तो काम करेगा। उनके कोई इंद्री का कोई तंत्र काम नहीं करता, फिर भी धर्मोपदेश होता है। सर्वांग वो दिव्यता है, ये उनको करना पड़ता वो नहीं, समझे ना। तो जो 4 क्रियाएं होती हैं वो उपयोग बिना के योग से होती हैं, और उपयोग बिना का योग योग नहीं कहलाता, वो केवली संयोग तो है। योग सहित, योग माने मौजूदगी है, हाँ उपस्थिति है, देह का त्याग नहीं हुआ, बस इतने संयोग हैं, लेकिन वह योग का काम करने वाले नहीं, आदिमता नहीं, योग की क्रियाओं के कर्ता नहीं, योग की क्रियाओं में उपयोग लगाने वाले नहीं तो वीतरागी नहीं रह जाएंगे। यदि योग की क्रियाओं में उपयोग लगाएंगे तो वीतरागी नहीं रह जाएंगे। विपिन जी समझ में आ रहा कुछ क्या कह रहे हैं, कितना बड़ा अंतर है। इसलिए आण पाणा पाणा भी नहीं, श्वासोच्छ्वास प्राण भी नहीं, वो सांस लेने का काम। देखो सांस लेना भी छूट गया। इसका मतलब हम जो सांस ले रहे हैं ये हम अपने आप को कहते भले ही है, हम सोच सोच के नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये ब्रेन में फीड है, ये दिमाग से इसका कनेक्शन टूटा नहीं है। जब चल रही है दिमाग से कनेक्शन टूट जाए तो जब दिमाग पे सदमा बैठता है तो तुरंत हार्ट अटैक होके चले जाते, वो श्वासोच्छ्वास छूटता है, तब हार्ट अटैक होता है। समझ गए ना। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन, आप नहीं सोच रहे, लेकिन वो मन की अंतरंग अवस्था वो उसको बाकायदा ऑर्डर दे रही है कि तुम सांस लो लो छोड़ो लो छोड़ो। इसलिए सोते तक में भी चलती रहती। आप सो जाते हैं लेकिन मन नहीं सोता। मन सो जाए तो सपने कौन देखे, ये बताओ। मन सो जाए तो सपने कौन देखेगा, पर आप तो देखते हो, इसका मतलब मन सोता नहीं। देखो आनंद लो आप। ये चर्चा जो है इससे हमें बहुत सी चीजों के भ्रम निकल रहे हैं, जिनको हम किसी और रूप में माने बैठे थे, पता चल रहा वो तो किसी और रूप में। समझिया, देखो कितना बड़ा अंतर। 9 प्राण छूट गए। कौन कौन? 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण और 1 आयु प्राण, तो श्वासोच्छ्वास प्राण। अब बचा आयु प्राण। अब बताओ आयु प्राण है कि नहीं उनके? 100% गलत। ये जानती है। अब मेरे जान की पहले हाँ करे, बड़ा मजा आता है इसको देखने में। ये पहले हाँ करेगी फिर कहते तो हमने तो दोनों जगह वोट दिए थे। ध्यान रखना, जिसको दो उम्मीदवार हो, दोनों को वोट दिया हो तो वो वोट कैंसिल होता है। क्यों विपिन जी? होता है ना। आप तो कई बार चुनाव अधिकारी बने हो क्या, वो वोट कैंसिल हो जाता है। तो दोनों को वोट मत दिया करो, किसी एक को दिया करो कम से कम, चाहे वो गलत के खाते में जाएगा पर जाएगा तो। नहीं होता, यही उत्तर है। उनके आयु प्राण नहीं होता। नहीं होता माने आयु प्राण के कारण जीवित या सचेष्ट शरीर होता है। आयु प्राण के कारण उनका उपयोग सचेष्ट नहीं। जब श्वासोच्छ्वास तक छूट गया और उसके बाद भी उनके सचेतनता में, जागृति में, सक्रियता में
कोई कमी नहीं है। आपके यदि श्वासोच्छ्वास छूट जाए या कोई रोक दे तो तुरंत मरण की स्थिति आती है। आयु प्राण भी साथ साथ त्याग पत्र देने को तैयार होता है, भाई ये नहीं तो मैं भी नहीं रहूंगा। लेकिन उनके आयु प्राण बना रहता है, वो किसमें? कर्म के उदय के रूप में बना रहता है। द्रव्य कर्म के उदय के रूप में रहता है, उसका भाव कर्म रूप पक्ष नहीं होता। द्रव्य पक्ष मौजूद है, वो जड़ है, अचेतन है, लेकिन उसका कोई भाव पक्ष नहीं, उससे वो जीवित नहीं है। समझ रहे? आयु कर्म भी कोई रोल नहीं करता। कोई रोल नहीं करता माने जैसे मनुष्य आयु का उदय है, तो सच बताओ मनुष्य आयु में कौन सा शरीर होता है? औदारिक होता है ना। और उनका कैसा होता है? परमौदारिक। तो औदारिक वाली घटनाएं, औदारिक वाली क्रियाएं उसमें होंगी। नहीं होते। आपका खून सफेद हो जाए तो ब्लड कैंसर से मरण माना जाए, और उनका पूरा सफेद होता है, कोई रिस्क नहीं होता। आपकी श्वासोच्छ्वास छूट जाए तो गए, टिकट कट गया, और उनके कोई अंतर ही नहीं पड़ता। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? तो जो आयु प्राण है उसका हिसाब किताब कर्म प्रकृतियों में मिलेगा, चेतना में आयु प्राण का हिसाब किताब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आनंद लीजिए विपिन जी, ये चर्चा आसान नहीं। कोई उतर के इतना नॉर्मली, मैं किसी को कमजोर नहीं कह रहा हूं, पर मैंने ये देखा आजकल लोक रंजन की चर्चा बहुत हो गई, भीड़ बहुत जुटे, बहुत हर कोई क्या समझ में आए। भैया भैया नहीं आए समझ में तो मुझे क्षमा करना, मैं तो जो चर्चा करना चाहता हूं जिस लेवल की वही कर, मैं लेवल पे नहीं उतर सकता। हमारे यहाँ मंदिर में शुरू से ये कहती रही कि आप इतने विद्वान हो, स्वाध्याय क्यों नहीं करते? मैं इसके योग्य नहीं। जो चर्चा मुझे करनी है वो कोई समझते नहीं है, और उन्हें जो चर्चा चाहिए वो मैं कर नहीं पाता। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भले ही हूं, लेकिन अपने बच्चों को कभी पढ़ा नहीं पाया, स्कूल लाइन में कभी नहीं पढ़ा पाया। क्यों? कि मुझे स्कूल जैसे वो प्रश्नोत्तर सिखाना, लिखाना, छांट के देना वो आता ही नहीं। विपिन जी करा लेंगे होंगे तो वैसे ही टेक्स्ट बनाते, ये सब कर लेंगे, बहुत मस्त। और मैं तो अनाड़ी, मुझे नहीं आता। मैं एक बात पे बच्चे को आधा घंटे का लेक्चर दूंगा, वो सिर पकड़ के बैठ जाएगा, कहेगा मम्मी कल से मैं डैडी से बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। पता नहीं क्या सुनाते रहते, जो हमें प्रश्न का उत्तर चाहिए वो बताते नहीं। अब मैं समझाता हूं कि उत्तर कैसे निकलेगा, वो कहता हमें नहीं समझना, हमें तो ये बताओ इसमें से उत्तर क्या है, हमें तो रट के देना है, लिख के देना, होमवर्क पूरा करना। काम का नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत आम लोगों को समझाने के काम का नहीं, अयोग्य हूं, मैं मानता हूं। ये तो आप लोग जैसे योग्य मिल गए तो मैं थोड़ा बहुत चर्चा कर लेता हूं। गहराई देखो क्या, आयु प्राण भी जिनके जीवित पने का नियामक नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में आयु प्राण से भी जीवित नहीं है। वो अपना जो फंक्शन करता है वो कर्म के निषेक एक एक उदय में आ रहे और जा रहे अविपाक निर्जरा के रूप में करता है, वो सविपाक निर्जरा के रूप में नहीं करता। सविपाक माने फल दे तो नया बंद हो, उनके आयु का नया बंद नहीं होगा। क्या मतलब, आप जब किसी चर्चा में गहरे उतर के जब आनंद लेते हैं, इसका एक अलग ही रूप। ये एवरेज चर्चाओं में वो इसका रस जो लग जाए दूसरे में नहीं है। क्या गजब चर्चा, जीवित आयु प्राण से तक से जीवित नहीं है, और मरण कहते होगा तो आयु प्राण का वियोग होगा, द्रव्य प्राण का वियोग होगा, मेरा काय का वियोग।
जो गया उस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं था, ध्यान ही नहीं था, उपयोग ही नहीं गया था कभी। ये पाकिस्तान कभी भारत का अंग था कि नहीं था? था। तो जो पाकिस्तान, जैसे आप कहते हो हम सब भारतवासी आपस में भाई बहन है, तो उस हिसाब से ये भी तो भाई बहन हुए भाई, अविभाजित भारत के हिसाब से। क्यों अब वहां का कोई जाए तो कोई भाई गया ऐसा लगेगा? ऐसी फीलिंग होती है? जिससे मतलब ही नहीं, जिसको नितांत भिन्न स्वीकार कर चुके एक बार, उसमें कोई कुछ भी होता रहे, हमें कोई उसका हर्ष विषाद किसी तरह के परिणाम में संवेदन तक नहीं होता। विपिन जी, है ना? कितना गंभीर विषय है वो, कितना आनंद है। कोई मतलब नहीं, ना जीवित से मतलब है, ना मरण से मतलब है। जब उस आयु प्राण से जीवित नहीं है तो उस आयु प्राण से मरेगा कैसे? उसके वियोग से। अब समझ में आ रहा? जब वो दयानंद राय जी, भूधरदास जी कौन है जो गाते हैं, अब हम अमर भय न मरेंगे, विनाशिक पुद्गल की काया। समझ में आ रहा भाई साहब? एक एक पंक्ति का जब इस लेवल से, एक तो हम कहते हैं हम भावनात्मक, भावनात्मक माने ऐसा है तो नहीं, लेकिन हम ऐसा भावना करो। ऐसी भावनाओं को अमृतचंद्र आचार्य ने बहुत जम के खिल्ली उड़ाई है उनकी। समय सार की टीका में भावनात्मक रूप से जो करते हैं ना, उनकी बड़ी खिल्ली उड़ाई। माने जो ये मानते हैं कि ऐसा है तो नहीं, लेकिन ऐसा मान लो। तो उन्होंने कहा हे प्रभु, मैं इतने बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा हूं जिसका एक सींग लोकाकाश के इस कोने पे, एक सींग लोकाकाश के इस कोने पे। अब आप कहते हो बात सही है कि नहीं, तो मैं हाँ कैसे करूं? गर्दन टूट जाएगी मेरी, सींग फंसे हुए हैं। कहते जब तुम खुद मान रहे हो कि ऐसा मैं हूं ही नहीं, लेकिन मैं मान रहा हूं, तो ये कल्पनाओं से क्या होगा? यथार्थ में आइए। प्रवचन सार नयों की, निक्षेपों की, भावनाओं की और अपेक्षाओं की बात नहीं करता, ये वस्तु स्थिति की बात करता। इसका व्याख्यान जितना हमारा चल रहा, किसी नए निक्षेप से नहीं चल रहा आज तक। पहली गाथा से 241 गाथा आ गई। 8 साल हो गए आज चर्चा करते हुए। 8 साल में कहीं नए और निक्षेप से चर्चा नहीं आई, किसी अपेक्षा और भावना से चर्चा नहीं आई। जो वस्तु का स्वरूप है उससे बात खुल के आती। जीवित नहीं है तो नहीं है, मरण नहीं है तो नहीं है। कैसे नहीं है? ऐसे नहीं है। बताओ, आपके यहाँ 10 प्राणों से जीवित माना और प्राण वियोग से मरण माना। जिनके प्राणों से रिश्ते ही नहीं है, उनके जीवित है या मरण है? बता दूं? घर का बेटा मुनि दीक्षा ले ले, अब बाप के मरे का सूतक लगेगा कि नहीं? अभी मैंने दृष्टांत का रूप बदल दिया। पहले इंद्र प्रतिष्ठा आदि में जुड़ गया था, वो दिया था। उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें उसे मन में तो बहुत कुछ होगा, लेकिन बाहरी क्रिया में वो छोड़ेगा। क्या अंतर था? वो हमारे आपके लेवल का दृष्टांत। ये दृष्टांत उस लेवल का है जिस लेवल की ये चर्चा है। मुनिराज, वो उतने ही मन में रंच मात्र विकल्प नहीं आएगा। इसके मन में तो सब विकल्प है कि सगे पिताजी चले गए, घर में माँ की क्या हालत होगी, अब मैं विधान में बैठा हूँ, प्रतिष्ठा में बैठा हूँ, कलावा बंधवा चुका, छोड़ के भी नहीं जा सकता, क्या करे? वो मतलब जिस क्रिया में लगा है उस क्रिया से संक्लेशित भी हो सकता है। जिस कारण से उसे सूतक नहीं लग रहा, उस पर हर्ष होना चाहिए, लेकिन उससे वो संक्लिष्ट हो सकता है। इसलिए मैंने दृष्टांत बदला। समझ रहे विपिन जी? मुनिराज, उनके मन में विकल्प भी नहीं आता। कौन पिताजी, काय के पिताजी, किसके पिताजी?
ये रिश्ता नाता तो कब छूट चुका पता ही नहीं, आज की डेट में तो मुझे पहचान भी नहीं है, याद भी नहीं है। मुनिराज तो उनका नाम है, तो जिनने ये रिश्ते ही नाते तोड़ दिए हों उनके लिए क्या जी। अभी तक आयु प्राण से, श्वासोच्छ्वास से, कभी कभी मन वचन काय बल प्राण से उपयोग तो लेते थे, इंद्रियों से तो नहीं कहा मैंने, ध्यान रखना। मुनिराज इंद्रिय प्राण से नहीं जीते, ये अंतर पहचानना। आप लोग शब्दों में कभी हाँ छद्मस्त अवस्था में तो सब होता है, गलती मत करना। क्यों? पंचेंद्रिय जय होता है उनके 28 मूल गुणों का पार्ट है। यदि इसकी गुलामी करेंगे तो जीतेंगे किसे, जीते किसे? जब आप जीते हुए हो तो फिर गुलामी कैसे? समझ रही रूपल बहन, कितना बड़ा अंतर है। मैं कहां कहां आपको स्टेप बाय स्टेप सावधान करता हूं। मैंने पीछे के 5 प्राण तो कहे, लेकिन शुरू के 5 प्राण उड़ा दिए। क्यों? अब समझ में आ रहा। मुनिराज मात्र 5 प्राणों से जीते, लेकिन जब वह श्रेणी आरोहण करने को तत्पर होते हैं तो उन 5 प्राणों का आश्रय भी छोड़ते हैं, तब श्रेणी का कार्य होता है, तब श्रेणी आरोहण होता है, तब परिहार विशुद्धि से सूक्ष्म संप्राय की ओर बढ़ पाते हैं, तब सातिशय प्रमत्तपना होती है। विपिन जी आनंद लेना सीखिए। उस भूमिका अब लगेगी कि वो भूमिका क्या होती हो, क्या स्वरूप होता होगा। अन्यथा तो आपने पढ़ा है, सुना है, क्षोभसम का खेल नहीं है ये भाई साहब। जब अपने मनोभावों को उस लेवल तक नहीं उठाओगे जहां से वो दिखने लगे भूमिका, तब तक आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। ये प्रवचन सार, ये जिनवाणी का, द्वादशांग वाणी का सबसे सूक्ष्म ग्रंथ है, सबसे महानतम ग्रंथ है। जिस लेवल पर केवली सोचते, और सोचते तो माने सोचते तो है नहीं वो, लेकिन मतलब जो उनके व्याख्यान का, जो उनके मंगल प्रवचन का, दिव्य ध्वनि का लेवल होता है, समझ में है ना, उस लेवल का ग्रंथ है, उससे छोटे लेवल का ग्रंथ है। ये द्वादशांग से ऊपर लेवल का ग्रंथ है, क्योंकि द्वादशांग में गणधर करता होते, जो वो समझ पाते हैं दिव्य ध्वनि से वो गूंथते हैं। यहां दिव्य ध्वनि से डायरेक्ट जो लिया वो लिखा है, इसलिए ये द्वादशांग से ऊपर के लेवल का ग्रंथ। आप सोचिए, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में क्या है, किसको हाथ लगा रहे हैं। इस पंचम काल में कुंद आचार्य देव ने क्या चमत्कार, बड़ा उपकार किया। दुनिया के सारे चमत्कार फीके हैं जिसके आगे, जो संभव नहीं था वो कर दिया। अब आगे ध्यान रखना, मुनि अवस्था में 5 प्राणों से जीते हैं, और 5 प्राणों से जीने वाले मुनिराज भी जब श्रेणी के लिए उद्यत होते हैं तो इन शेष 5 प्राणों से जीना भी छोड़ देते हैं, उसका विकल्प तक छूट जाता। अब समझिए कि श्रेणी आरोहण करने वाले की मना स्थिति क्या होती है, कौन करता है, किसके होती है श्रेणी। अभी तक तो हमें समझ में ही नहीं आता था कि श्रेणी होती क्या है। कुंद आचार्य देव ने बताया ऐसे होती है श्रेणी। क्यों सचिन, समझ में आ रहा है? ये जिस लेवल का वास्तव में विषय है, वो सम्मान प्रवचन सार को आज तक और मिला, जिसका वो पात्र, जिस लेवल से कुंद ने इसमें चर्चा की है। आप मेरी कहते, मैं तो हूं क्या, मैं तो खुशी मनाता हूं दुनिया में सम्मान नहीं मिले, दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ता, अपने घर बैठे शांति से चर्चा करता हूं, अपना चिंतन करता हूं, जो करना, दूसरे विषय में नहीं जाता। नहीं तो ये मान कैसा पता नहीं कहां कहां भटका है। लेकिन मन में टीस होती है कि ये जो प्रवचन सार जिसके लिए डिजर्व करता है वो सम्मान प्रवचन सार, जो गहराई प्रवचन सार की है वो प्रवचन सार। समझ में आया क्या कह रहे हैं आचार्य? जब आप ये कल्पना करो, पहले तो ये कल्पना करो कि मुनिराज 5 इंद्रिय प्राणों से जीते ही नहीं,
स्पर्श इंद्रिय से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय भयंकर आग जैसी बरस रही है, उसमें पहाड़ के ऊपर जहां पूरी धूप पड़ रही है और पूरे प्रेशर से पड़ रही है, क्या लिखा है अमृताशीति में योगेंद्र देव ने, ऐसी तपती धूप में जैसे बर्फीली नदी के बीच में बैठे हो, इतने प्रशांत होते हैं। स्पर्श इंद्रिय संबंधी कोई ताप उन्हें नहीं लगता है, मन अत्यंत शीतल होता है, जीते हैं। 5 इंद्रिय प्राण उनके होते ही नहीं है, उनसे जीते नहीं है। देह में होते हैं, योग में होते हैं, काय में होते हैं, उपयोग में नहीं होते। उनसे वो काम नहीं लेते, ये काम अपना करते हैं, वो काम अपना करते हैं। जब आपको पसीने से लथपथ होना चाहिए, वो अत्यंत शीतलता का अनुभव होगा। काय से करते हैं? आपको तो आग बरसती गर्मी में एसी जरा बंद हो जाए, सब हाय हाय मच जाए। क्यों? क्योंकि हम 5 इंद्रिय प्राणों से जी रहे हैं ना। पहले हम इनकी गुलामी कर रहे, क्या हम इनके कृपा पर जीवित हैं और वो इनको जीत चुके हैं। तुम रहो चाहे ना रहो, तुम जैसे चाहे रहो, हमें जैसे रहना है वैसे रह रहेंगे। जब बर्फ पड़ती है तब भी हम अपने स्वभाव की ऊष्मा, अपने पुरुषार्थ के ताप से अकंपित रह सकते हैं। ये साहस, ये पोटेंशियल कैसे आता है विपिन जी, ये बताइए मुझे। ये क्या देह से आता है? स्पर्श इंद्रिय से आता है? यदि हो तो स्पर्श इंद्रिय की स्थिति अत्यंत विपरीत, वो शीत से ठुठुर जाए, ऐसी है। लेकिन यहां उपयोग में कहीं भी ऐसा एहसास ही नहीं है कि इनको छींक आ जाएगी, ठंड लग रही, ऐसा कुछ है ही नहीं। बर्फ में दबे हुए जब सिकंदर आया और उसने देखा, उठ के चल देते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं, बर्फ पर चल रहे हैं। -20, 30 टेम्परेचर, कुछ अंतर ही नहीं पड़ रहा। ये है 10 प्राणों में से 5 प्राणों से तो जीते ही नहीं है, बल्कि उनको जीतते हैं। जीतते भी नहीं है, जीत चुके हैं। जब पंचेंद्रिय जय हो जाए तब मुनिराज होते हैं। पंचेंद्रिय जय विजेता हुए बिना मुनिराज नहीं होते। इनके गुलाम कभी पंचेंद्रिय का, रसना इंद्रिय का गुलाम कभी मुनि नहीं हो सकता। समझ में आया? गजब है। मतलब मैं जब बैठा था तो इन्हें पूछा कि आज तो अगली चलेगी, हमने कहा बस थोड़ा उपसंहार कर ले। पता ही नहीं चलता कब कहाँ ऐसा विषय निकल आता है, जैसे कुंद आचार्य देव कुछ संकेत करते हो, भाई एक चीज रह गई, अभी चलता जाता है। कौन विकल्प करे? जब हमारे लिए संकेत ही आ गया तो पहले तो वही हो गया ना। हमारा अपने जोड़ने का इसमें वो उद्देश्य ही नहीं है। मुझे मेरा कुछ बताने का उद्देश्य, आचार्य देव ने क्या कहा वो समझो। यहां जरा सी बदबू आ जाए और विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्यों भाई साहब, नाराज मत हो ना तो कह दूं। कभी फ्लाइट में जाते हो और बगल में कोई नॉन वेजिटेरियन उसको सप्लाई हो खाया, मैं जानता हूं क्या स्थिति होती है उससे। उठ के जा नहीं सकते, सीट बेल्ट से बंधे पड़े हो, हिलना भी चाहो वो तुरंत कहते हैं सर टेक योर सीट, फर्स्ट इन योर सीट बेल्ट, तुरंत चिल्ला दी, हिल नहीं सकते, बदबू आ रही है बर्फ। और मुनिराज श्मशान में चिताएं जल रही हैं और उनके बीच में जाके बैठ के घ्राणेन्द्रिय विजेता मुनिराज अपने चैतन्य की सुगंध में मग्न होते हैं। ऐसे नहीं हो तो कौन महावीर स्वामी उज्जैन के महाकाल श्मशान में अपने स्वरूप की आराधना करते बैठे। वर्णन पढ़िए उस समय का, क्या क्या नहीं हुआ उस रात को घटित।
और मुनिराज ने कैसे अपने स्वरूप की प्रसन्नता में लीन रहे, कल्पना करिए, समझ में आया। कई लोग कहते हैं कि ये व्यंतर आदि ये क्षुद्रदेव होते नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जिनवाणी में लिखा है और मुझे बाकी भी बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन इन सब प्रपंचों में नहीं पढ़ा। सब होते हैं, सब अपने कुछ भी करें, लेकिन ये आत्मा का उपयोग, चैतन्य का उपयोग, जो चैतन्य के अनुरूप परिणमित हो रहा हो, उसको खरोंच भी डाल जाए, हिला भी जाए, ऐसी ताकत किसी में नहीं। इसलिए मुनिराज शून्यागार दो लोगों के निवास स्थान समान होते। आज आप नाराज हो गए मेरे से, आज के लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, सिर्फ भरा कहेंगे मुझे ये तो कोई पागल है। जो भूत प्रेतों के और मुनिराजों के एक जैसे स्थान कहे, शून्यागार, विमोचितावास, दूसरों के छोड़े हुए हो, सुनसान हो, कोई रहता नहीं हो, उजड़े हुए हो, समझ गए ना। वो मुनिराजों के लिए आदर्श आश्रय स्थल है। आदर्श एक भूतों के लिए कि क्यों? क्योंकि उन्हें उपयोग पर पे देना है। कोई बेवकूफ आके फंसे तो उसको थोड़ा हैरान करें। बंदर का उपयोग है चंचल, और इनका उपयोग अत्यंत निश्चल है अपने स्वरूप में। इन्हें किसी से डिस्टर्ब होना नहीं है। इससे बढ़िया जगह और क्या होगी? क्यों? ये भूत उतना नहीं सताते हैं जितना इंसान सताते हैं। भाई साहब सुन लो आज ये अटपटी बातें, ये कबीर की उलटबासी आपको और नहीं मिलेंगी सुनने को। भूत इतना नहीं सताएंगे, कमठ ने उतना नहीं सताया जितना चेलों ने सताया। जो चेले बने थे ना, धड़ेन्द्र पद्मावती, आज तक पार्श्वनाथ को बदनाम करके रखा। अनंत अवस्था में कभी कोई त्रिंच कहां से दिख जाएगा, लेकिन वो नीचे से ऊपर दोनों यूं चढ़े। आज तक उपसर्ग हो रहा। कमठ का उपसर्ग उस समय खत्म हो गया, इनका उपसर्ग आज तक खत्म नहीं हुआ। इन्होंने आज तक पार्श्वनाथ को उपसर्गग्रस्त बना रखा। गलत कह रहा हूं क्या मैं? समझिए, आज तक आपने उनको अरहंत नहीं बनने दी, उपसर्ग अवस्था में बनाए रखे हो आज तक। क्या विडंबना है। नादान लोग कहते हैं, नादान मित्र से समझदार शत्रु अच्छा। वो कमठ शत्रु था, जब तक शत्रुता थी शत्रु था, लेकिन जब भक्त बना तो उससे बड़ा विनयी कोई नहीं था। पार्श्वनाथ का पहला चेला था, समझिए। लेकिन ये जो नादान भक्त बने थे, मोही भक्त बने थे, अज्ञानी भक्त, इन्होंने आज तक पार्श्वनाथ को उपसर्ग अवस्था से ऊपर नहीं उठने दिया, अनंत अवस्था तक में नहीं आने दिया। लोगों को पहचान, पार्श्वनाथ माने फल होना चाहिए। पार्श्वनाथ अनंत का फल से क्या लेना देना भाई? ये चिन्ह भी है तो उपसर्ग अवस्था के, क्यों इनको जोड़ के रखा जाए? क्यों हम उपसर्ग, कोई बुराई की घटना को आप याद करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते तो क्यों इनको जोड़ के रखा? ये अज्ञानता की निशानी है। अव्वल तो उन्होंने छुआ नहीं होगा, और यदि घोर अज्ञानता में छू भी लिया होगा कदाचित, तो वो भी एक उपसर्ग था। क्यों? मुनिराज स्त्री को कभी छूते नहीं, सात हाथ दूर रहते हैं। यदि तुमने अज्ञानता से छू लिया तो ये ज्यादा बड़ा उपसर्ग था। पार्श्वनाथ का वो कमठ का उपसर्ग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका था, क्योंकि वज्र वृषभ नाराज संगनन के धनी थे। उसके पत्थर, चट्टाने, ओले शोले, पानी, इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ पाया था पार्श्वनाथ की देह का। लेकिन यदि कोई स्त्री छुएगी तो वहां मुनिराज जरूर सावधान होंगे कि क्या हो। वो उपसर्ग जरूर उनको कहीं ना कहीं व्यथित कर जाएगा। तो बड़ा उपसर्ग किसने किया?
ये रक्षक नहीं थे, ये प्रभावक नहीं थे। वास्तव में इन्होंने तो उस वीतरागता की विराधना की। इन्होंने तो अपने अज्ञान का प्रदर्शन किया था, क्योंकि जिन्हें पता ही नहीं है। मैंने आपको सच बताता हूं, एक बार कुछ श्वेतांबर भाइयों से मेरी वार्तालाप हो गई, ऐसी बहसबाजी हो गई। जन विश्व भारती लालनू, आपको जगह बता रहा हूं, कोई ऐसा वो नहीं, खुल्लम खुल्ला कई सारे उनके समण समणी सब बैठे थे। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, हमने कहा साहब जो आप लोगों ने महावीर के बारे में कहानियां गढ़ रखी हैं, सीधा यही बोला, गढ़ रखी हैं। कहते गढ़ नहीं, आचरण आगम वचन है। सुनो जरा यार, शांति से सुनो। हमने कहा सिद्धांत मानते हो क्या तीर्थ वज्र वृषभ नाराज संगन के धनी होते हैं? मानते हो? हाँ साहब मानते हैं। मानते हो तो उनके कानों में कील कैसे ठुकी तुमने, और ठुकी कैसे? कौन सी कील ठुक गई? जा ही नहीं सकते। कौन से सांप ने काटा और उनके सफेद खून निकलने लगा? सांप का दांत उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, खरोंच नहीं लगा सकता। इसका नाम वज्र वृषभ नाराज संगन है। आपने तो अपने सिद्धांत का बिल्कुल मूलच्छेद कर दिया। या तो सिद्धांत मानो या ये घटना मानो। सिर नीचा करके रह गए, आगे बोलते नहीं। तो भाई साहब ये स्वरूप सही नहीं है। आपको जो ये पाठ पढ़ाए गए ना, इसके कारण उनके तो 7 ही फण बताए गए, लेकिन आजकल तो शतफणी, सहस्र फणी, न जाने क्या क्या बन रही है, और उससे महिमा बढ़ रही है। सहस्र फणी पार्श्व, अरे फण पार्श्वनाथ के थे क्या? सुदेश बाबू किसके फण थे? पार्श्वनाथ के धर्मेंद्र के? धर्मेंद्र के जब उसमें कहेगा पहचान है, मूर्ति कला में पहचान है, 7 फण पार्श्वनाथ, 5 फण सुपार्श्वनाथ। समझ गए ना? उसके बाद उससे विपरीत 100 फण वाले, 1000 फण वाले, कल के दिन कोई 1,00,000 फण वाला भी मिल जाएगा बनवाने वाला। इससे महिमा हो रही है आपकी। आप वीतरागता से महिमा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप अरिहंत के पुजारी नहीं है, आप नागों के पुजारी हैं, त्रिंचों के पुजारी हैं। कुछ तो सोचो भाई, कहीं तो विचार करो, कहीं तो चोट लगे आपको। हम चाहते हैं आपके अज्ञान को, आपके अविवेक को, आपके मन को चोट तो लगे, हम चाहते हैं चोट लगे। ये स्वरूप नहीं है आपके यहां वीतरागता का, ये स्वरूप नहीं है आपके यहां साधना का। जब मुनिराज 5 प्रकार के इंद्रिय विषयों के विजेता होते हैं, उन 5 इंद्रिय प्राणों से नहीं जीते हैं, वो जीते हैं, यदि कदाचित जीते भी हैं छेदों स्थापना तक, तो किनमें? 3 बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास। लेकिन जब वही मुनिराज स्वस्थान प्रमुक्त संयत से सातिशय प्रमुक्त संयत की ओर बढ़ रहे होते हैं, विचार करिए भैया क्या लिख दिया कुंद कुंद आचार्य देव। जीवित मरणों समो, उनके लिए जीवित अवस्था और मरण अवस्था जिनको जो आपकी होती है ना, उनकी क्यों समान हो जाती है? क्यों? क्योंकि 10 प्राणों से काम लेना बंद कर, कोई मतलब नहीं, उन पर उपयोग ही नहीं। तो काय का जीवन और काय का मरण, गजब स्वरूप इन सब में। इसीलिए पुणो दिया, पुण शब्द का जो विषय प्रयोग किया रूपल में, इसलिए किया। क्यों? ये विशेषण उन 4 से अलग है, वो 4 संयोग के थे, और ये उनके अपने अंतरंग की पुरुषार्थ की जाति दिखाई। विचार करिए क्या कहते हैं आचार्य देव, कैसे संकेत करते हैं। हम उसका मर्म ग्रहण नहीं कर पाते, हमारी कमी है, लेकिन आचार्य देव बड़ा साफ साफ समझाते। वो लाग लपेट नहीं करते, उनके यहाँ कोई कमी नहीं। कमी हमारी समझ में होती है, उनकी समझ में नहीं होती, उनके समझाने में भी नहीं होती। एक कितनी सावधानी से प्रयोग कर दिया पुण्य। अब लोग कहते साहब वो तो एक बार आते ही है, ऐसा कुछ नहीं। ये कुंद कुंद है, और कुंद कुंद का भी ये प्रवचन सार, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, लगभग 95 वर्ष की आयु में, जब हाथ भले ही कांपते हों लेकिन उपयोग जिनका कांपा नहीं।
इस सावधान उपयोग से जिन्होंने लिखा हो, इस प्रौढ़ उपयोग से जिन्होंने लिखा हो, शब्द और लेखनी यह कुंद कुंद के थे, लेकिन संकेत जो थे वो साक्षात सीमंदर के। सीमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि में जो सुन के आए वो यहां पर गूंथ दिया। कहां कौन सी मात्रा लगाना, कहां कौन सा शब्द लगाना, वो एकदम परफेक्शन के साथ है। कोई उसमें गुंजाइश नहीं है कि आप समीक्षा कर सके। एक जरा सा प्रयोग कर दिया, पुण। पुण माने ये 4 एक तरफ हो गए, 5वां एक तरफ। अब 4 से 5 का अंतर ही नहीं निकाल पाए कोई, सबको एक खाते में कर दे। हाँ साहब, जीवन मरण में भी समान, सुख दुख में भी समान, प्रशंसा निंदा में भी समान, लोस्ट और कंचन में भी समान, ऐसे ही जीवित मरण। ऐसे ही कैसे, ऐसे ही कैसे, ये एकदम भिन्न है। आचार्य ने पूर्ण शब्द डाल दिया। ये 4 एक कैटेगरी में और 5वां कैटेगरी भिन्न है। इसका व्याख्यान भिन्न होगा, इसका व्याख्यान उन जैसा नहीं हो जाएगा। ओके जी भाई साहब, अद्भुत चर्चा। मेरी चर्चा पर मत सोचना, मेरी महिमा मत सोचना, तो हम कुंद कुंद के उन संकेतों के प्रति अभिभूत हैं। कैसे उन्होंने जरा जरा सा प्रयोग संभाल के करते हुए, ज्ञानियों के शब्दों के क्या चमत्कार होते हैं। जब शब्दों में इतना चमत्कार है तो उनके चैतन्य की विधि का चमत्कार क्या हो। समझ में आ रहा है? अद्भुत चर्चा, अद्भुत। इसका जितना रस लिया जाए। गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे, 64 पहरी लैंडी पीपर, छोटी वाली पीपल होती है ना, आप ऐसे चबाओ, ऐसे यूज करो तो तीखी होती है, चरचरी होती है, मिर्ची जैसी लगती है। लेकिन वैद्यक शास्त्र में उसका एक प्रयोग बताया गया। सूखी लैंडी पीपर लेके, छोटी पीपल लेके, और वो एक जो पत्थर नहीं घिसता हो आसानी से, ऐसे पत्थर पर 64 प्रहार तक उसको घिसा जाए। इतना बारीक, कितनी बारीक, कहते हैं उसकी जो चरपराहट है और जो उसकी ताकत है वो 64 गुनी हो जाती है। समझ गए ना? अब जो यदि 64 लैंडी पीपर जितना काम करें, अब उसमें नुकसान क्या है? एक तो बॉडी में हीट की मात्रा तो बढ़ा दे और औषधि में उतनी मात्रा नहीं बढ़ा पाए। अब 64 लैंडी, एक लैंडी पीपर तो बर्दाश्त नहीं होती, 64 कहां से बर्दाश्त होंगी। लेकिन एक लैंडी पीपर क्वांटिटी वही बनी रहे, लेकिन उसका पोटेंशियल बढ़ जाए। कितना? 64 गुना पावर बढ़ जाए। आजकल आप देखते हैं वो चिप डलती है ना, एक्स्ट्रा कार्ड, इतना ही सा कार्ड, वही 2 GB का भी, उतना ही साइज वो 4 GB का होगा, उतना ही साइज वो 8 GB का होगा, उतना ही साइज 16 GB हो गया, 32 GB हो गया, 64। उतना ही का उतना कैसे हो जाता? मैं बताऊं कैसे हो जाता है? विपिन जी बिल्कुल सही बता रहा हूं, आप समझ जाओ, मुकेश जी समझ जाएंगे, सचिन समझ जाएगा, दिल्ली वाले हमारे सुदेश जी समझ जाएंगे। जो ये मेट्रो का कार्ड रिचार्ज कराते ना, कार्ड का क्वालिटी नहीं बदलती, वही का वही होता। तुम 200 से रिचार्ज कराओ तो 200 का हो जाता वो कार्ड, 400 से कराओ 400 का होगा, 4000 से 4000 का हो, कार्ड नहीं बदले। वो उस समय वो जितना फीड कर दिया उसका पावर उतना बढ़ जाता है, साइज नहीं बढ़ती। पहले जमाना था कि आपको अलग अलग साइज के कार्ड लेना पड़ते थे, आज चीज वही है, उसका चार्ज बदल जाता, उसके रिचार्जिंग पावर बदल जाती है। ऐसे ही ज्ञानियों के शरीर, आत्मा, प्रदेश कुछ नहीं बदलते हैं, उनके परिणामों की चार्जिंग बदलती है। और वो क्या बदलती है? जो अभी तक 10 प्राणों से, 5 प्राणों से जी रहे थे, उनका अवलंबन नितांत छूट जाता। एकमात्र स्वरूप का अवलंबन भी क्या है? अब तो मैं ही वो हूं, वो ही मैं है, ऐसी तन्मयता। जो वो तन्मयता रहेगी, बाकी सब छूट जाता है, वस्तुगत रूप से फिजिकली छूट जाता है। उसका नाम है जीवित मरणे समो समड़ो। क्या अद्भुत विषय, अद्भुत चर्चा गुरुदेव पूज्य आचार्य कुंद कुंद देव ने यहाँ की। उसका मर्म समझे, विचारें,
सोचना अकेले में कि ये स्थिति बनती कैसे हो। आयु प्राण का भी सहारा नहीं, श्वासोच्छ्वास का सहारा नहीं, मन वचन काय बल का सहारा नहीं। हम वचन बल से बोल रहे हैं और वो वचन बल से अतीत होके जीते। कल्पना करिए कैसे होता हो। यदि उस वहां तक सोच भी सके तो अर्थ समझ में आएगा, जब तक बुद्धि नहीं दौड़ेगी वहां तक। ख्याल में समय हो गया, कल से अगली गाथा लेना है, वो भी बहुत गंभीर है, बहुत अद्भुत गाथा है, चलेगी कल से। आज यहीं तक।